आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत टाइट से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमको सबको संभाले रखा और अपनी आशीषों से बनाए रखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरा विश्वास है कि आप सभी भले चंगे और आशीषित होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और हम आशीष की संतान हैं। तो आज सुबह जब मैं बाइबल वर्ड्स पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान एक वचन ने अपनी ओर खींचा और वो वचन में से बात करने लगा। परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, उस वचन के बारे में एक्सप्लेन करने लगा। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा। तो आइए हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना 9 और उसका 39, जॉन 9 और उसका 39। यहाँ यूँ लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। पहले तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं जगत का न्याय करने के लिए आया हूँ, और उसके बाद यीशु मसीह दो बातें बोलते हैं, ताकि जो देखते हैं, जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। एक बड़ी अच्छी बात है एक अंधे का देखना, मगर एक देखते हुए व्यक्ति का अंधा हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने मुख से ये दोनों बातों को कहा। आपके और मेरे लिए कुछ चीज़ बताना चाहते थे, कुछ चीज़ सिखाना चाहते थे, कुछ चीज़ समझाना चाहते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने ये दोनों बातें आपके और मेरे सामने रखी। पहली बात तो ये कि जो अंधे हैं वे देखें, जो अंधे हैं वो देखें। बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि अंधे देखें, लेकिन अंधे क्या देखें? बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रचार किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर समझाया होगा, और आपको काफ़ी सारी, आप अपने आप से भी इसे एक अज्यूम कर सकते हैं कि अंधे देखें मतलब कि संसार के लोग जो हैं वो पाप को पहचाने, गुनाह को पहचाने, गलतियों को पहचाने। एक तरीके से ये भी देखना है कि अपनी गलतियों को पहचान ले, अपने गुनाहों को पहचान ले और उससे पश्चाताप करें। जिस पाप से आज तक वो अनजान थे, वो पाप को वो देखने लगे और उनके लिए पश्चाताप करें। मगर यहाँ उसके बाद एक बात और कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ये थोड़ी सी अटपटी बात है। जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। बहुत खूबसूरत बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है। मेरे को पवित्र आत्मा ने जैसी अगुवाई करी, मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा। और यीशु मसीह ने इस वर्ड्स को, इस बाइबल के वर्ड्स को, इस बातों को जो उसने अपने मुख से बोली कि जो अंधे देखते हैं वे भी अंधे हो जाएं, इसको यीशु मसीह ने अपनी लाइफ से, अपने जीवन से उसे प्रूफ भी किया। लेकिन आज हमको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि अगर यीशु मसीह ने कहा है जो देखते हैं वो भी अंधे हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है? हम किस चीज़ से अंधे हो जाएं? किस चीज़ के लिए अंधे हो जाएं? तो मेरे को एक बाइबल का वर्स मिला और मेरे को एक्सप्लेनेशन मिला, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना 8, अगर आप पेज पलटे हैं आपकी बाइबल का तो पीछे ही है, यूहन्ना 8 और उसका 1 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, 1 से 11 में वो व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में लिखा गया कि शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के परीक्षा करने के लिए क्या हुआ, एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आए और सब के सब उसे पथराव करना चाहते थे। क्योंकि लिखा गया था, मूसा के द्वारा व्यवस्था में लिखा गया था कि ऐसी स्त्री को देखा जाए, पापी स्त्री को देखा जाए तो उसे पत्थरों से मार दिया जाए।
मगर वहाँ यीशु मसीह भी मौजूद थे। वो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वहाँ लेके आए थे उनको। और यीशु मसीह ने यहाँ क्या किया, बड़ा खूबसूरत काम किया, बड़ा खूबसूरत काम किया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब यीशु मसीह ने वहाँ पे जब सब के सब उस स्त्री को किस रीति से उसको परेशान कर रहे होंगे, किस रीति से उसको लेके आए होंगे, किस कंडीशन में वो आई होगी वहाँ पे, और कितना वो रो रही होगी। उसका पाप उजागर हो गया था, उसका पाप उजागर हो गया था, और वो सब उसको देख रहे थे, उसे पापी की निगाह से देख रहे थे, पापी की निगाह से देख रहे थे, पापी की निगाह से देख रहे थे। आज आपको भी अगर किसी की कोई गलती पता चल जाए, किसी का कोई गुनाह पता चल जाए, तो आप भी उसे पापों की निगाह से देखते हैं, एक पापी की निगाह से देखते हैं। एक चोर को अगर आप चोरी करते देख ले तो आप उसे चोर करार देते हैं, उसे पापी बोलते हैं क्योंकि उसने चोरी करी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने भी, अगर आपके सामने भी ऐसी कोई स्त्री आ जाए, ऐसी कोई पर्सन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसे पापी की निगाह से ही देखेंगे। मगर यीशु मसीह ने वहाँ क्या किया, यीशु मसीह ने वहाँ क्या किया, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। यूहन्ना 8 हम लोग पढ़ रहे थे, यूहन्ना 8 और उसका 1 से लेके 11 तक में, तो मैं कुछ वर्ष पढ़ूँगा बाइबल का। हाँ, मैं 8 से पढ़ूँगा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, यीशु अकेला रह गया। और वह स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु मसीह वहाँ मौजूद था। यीशु मसीह के सामने भी वो सब चीज़ें मौजूद थी जो शास्त्री फरीसी देख रहे थे, जो शास्त्री फरीसी देख रहे थे उस स्त्री में, वो यीशु मसीह भी वहाँ मौजूद थे। वो यीशु मसीह को भी हर एक बातें मालूम थी, क्योंकि शास्त्री फरीसियों ने उनको बता दिया था। मगर यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया, यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। वो झुके और ज़मीन पर लिखने लगे। और लिखते लिखते में उन्होंने क्या देखा कि लिखने में इतने मगन थे लिखने में, कि वो उन्होंने उस स्त्री के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। एक बार को उस स्त्री के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, वो शास्त्री फरीसियों के ऊपर, वो जो उसे मारने के लिए लेके आए थे उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। वो लिखने में इतना मगन था, वो लिखने में इतना मगन था कि उसने उस स्त्री को भी अनदेखा कर दिया, उन लोगों को भी अनदेखा कर दिया। और जब वह लिख के उठा तब तक सब जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ वो स्त्री वहाँ मौजूद थी। सब जा चुके थे, जितने आए थे, जितने लोग थे, वो सब जा चुके थे। जो यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आए थे वो सब जा चुके थे। और यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को देखा, उसे उठाया और कहा, क्या किसी ने तेरे को सजा नहीं दी? क्या किसी ने तेरे ऊपर दोष नहीं लगाया? तो जा, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा पाप मत करना। मतलब यीशु मसीह जानता था कि उस स्त्री ने पाप किया, मगर उस स्त्री के पाप को यीशु मसीह ने अनदेखा कर दिया। वो यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ जान रहा था, उसके बाद भी उस स्त्री की तरफ उसने अपनी आंखों को अंधा कर लिया, उस स्त्री के पापों की तरफ अपनी आंखों को अंधा कर लिया। ये यीशु मसीह का प्यार था कि उसने क्या किया, उसके पापों की तरफ से अपने आंखों को अंधा कर लिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज आपके और मेरे पास भी अवसर है। हो सकता है हमारे इर्द बहुत सारे पापी हो, हम जानते हो, उनको पहचानते हो। आज वचन यूहन्ना 9 और उसका 39 आपसे ये कहता है, सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या कहता है। यीशु मसीह चाहता है कि
कि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। अंधे किस लिए? दूसरों के पाप के लिए। आज संसार में बहुत सारे पापी हैं, बहुत सारे लोगों ने पाप किया है, बल्कि वचन खुद कहता है, अपने वचन हमारे पास खुद कहता है कि मैं पाप के साथ, दाऊद अपने वचनों में कहता है कि मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ। आज हर कोई पापी है, लेकिन उस पापी को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। उस पापी की ओर से अपने आप को अंधा करने की ज़रूरत है और यीशु मसीह का प्यार उसके जीवन में डालने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे ना, जब हम किसी के पाप के लिए, किसी के पाप की तरफ से अपनी आंखों को अंधा कर लेंगे, तो हो सकता है उस व्यक्ति की आंखें खुल जाएं उस पाप के लिए। उस व्यक्ति की आंखें खुल जाएं उस पाप के लिए और वो उस पाप से तौबा पश्चाताप कर बैठे और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दे, परमेश्वर को सौंप दे और अपने जीवन में खुशी, आनंद और वो भी आशीषित हो जाए। आज दूसरों के पापों को नज़रअंदाज करिए। दूसरों के पापों के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अंधे हो जाइए। मत देखिए उसने क्या पाप किया है, मत देखिए उसके पापों को, उससे घृणा ना करिए, उससे प्रेम करिए। आपका प्रेम उसकी आंखें खोल सकता है। उसके जीवन में जो अंधापन है उसके पाप को लेकर, उसके पाप को वह उसकी पाप में आंखों को वो खोल सकता है कि वो फिर से एक धार्मिकता के जीवन में आ जाए, एक साफ जीवन में आ जाए, एक अच्छे जीवन में आ जाए। आज मेरा आप सभी से यह अनुरोध है, वचन मेरे को मिला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और मैंने किया। आज आपके लिए अवसर है, आपके पास ये अवसर है कि दूसरों के पापों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अंधे हो जाइए और अपने प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को जो आपके अंदर डाला गया है उसे उंडेल दीजिए, ताकि जो अंधे हैं वह देख सके। जो अंधे हैं अपने पाप के लिए वो उस पाप को देख सकें और उससे पश्चाताप कर सकें। आप मत देखिए उनके पापों को, आप यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करिए। आप मत देखिए उनके पापों को, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आप मत देखिए उनके पापों को, अंधे हो जाइए उनके पापों की ओर से और यीशु मसीह का प्रेम उनको बताइए, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उनको समझाइए, ताकि उनका जीवन जो अंधकार में है, अंधे हैं वो अपने पापों के प्रति, उनकी आंखें दोबारा खुल जाए और उनका जीवन क्या हो जाए, फिर से ज्योति बन जाए। आज आपके पास अवसर है, दूसरों के पापों को अनदेखा कर दीजिए और उनके जीवन में यीशु मसीह के प्रेम को डाल लीजिए, ताकि वो देख सके। आज वचन आप लोगों को यही बताना चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ ये वर्ड्स को शेयर कर सका, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर मौका भी दिया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर हमें इस काबिल बना दे कि हम दूसरे के पापों को अनदेखा कर सके और उनके जीवन में फिर से एक बार उनको देखने का अवसर दे सके, उद्धार का अवसर दे सके। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर राजा प्रभु जी, इस समय प्रभु जी इस वीडियो को और प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु जी मैं तेरी आशीषों की घोषणा करता हूँ, तेरी बरकत की घोषणा करता हूँ। प्रभु जी होने दे कि प्रभु जी आज से प्रभु जी इनकी आंखें प्रभु जी दूसरों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी पापी हैं उनके लिए अंधी हो जाएं और प्रभु ये प्रभु जी उनसे प्रेम कर सके, ताकि जो प्रभु जी अंधे हैं वो भी देख सके। प्रभु जी ऐसा होने दे प्रभु जी, वो भी तेरे उद्धार को देख सके, तेरे प्रेम को देख सके और तेरे प्रभु जी अद्भुत आशीषों को पहचान सके।
हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक के लिए प्रभु जी तेरी सुरक्षा, शांति, आशीष, तरक्की, बरकत की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक को संभालिए प्रभु जी, ऊंचा उठाइए प्रभु जी। और प्रभु होने दे कि तेरा नाम ऊंचा उठे प्रभु जी। और इस संसार के प्रभु जी जो पापी लोग हैं प्रभु जी, उनकी आंखें खुल जाएं और वे प्रभु जी तेरे उद्धार को देख सके प्रभु जी। हम प्रभु उन्हें पापी ना कहें, वरन उनसे प्रेम करके प्रभु जी उनकी आंखों को खोलने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु ऐसा कर दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वचन कहता है कि हम तेरी संतान है, आशीषित संतान है। और प्रभु जी, ओ प्रभु, हम तेरी तरह है प्रभु जी, तेरे प्रभु जी अधिकारों के वारिस है प्रभु, तेरे स्वर्ग के वारिस है प्रभु जी। हमें अवसर देगी, जैसे यीशु मसीह ने प्रभु जी उस स्त्री के प्रभु पापों को अनदेखा किया, वैसे ही हम लोगों के पापों को अनदेखा करके प्रभु उन्हें सही मार्ग दिखा सकें, सच्ची राह दिखा सके और उनके जीवन में उद्धार को ला सके। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों में प्रभु जी तुझे महिमा देते, तेरी आशीष प्रभु हर एक के लिए मैं बोल देता हूँ, हर एक के जीवन में प्रभु। इस वीडियो को सुनने वाले, उनके घर घराने, हर एक के लिए प्रभु जी मैं तेरी सुरक्षा, शांति, आशीष, तरक्की, बरकत की घोषणा करते हुए मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल कर, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे और वचन में बढ़ते जाइए, क्योंकि वचन कहता है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। और हमारा और आपका वचन में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की इच्छा है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।